हाँ बच्चों, चलो वो क्वेश्चन करो। कौन कौन से दिए थे इन चैप्टर एक्सरसाइज के? क्या क्वेश्चन थे? कौन सी इन चैप्टर एक्सरसाइज थी? फोर्थ थ्री चैप्टर 3 उसके क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 and 8 1 2 3 4 नहीं 5 6 and 8 9 11 12 8 और 9 भी था शायद। हाँ 11 12 भी था। 4 5 6 8 के बाद 9 और कौन सा था? 11 and 12 करो स्टार्ट। कौन से कर चुके हैं हम लोग? 1 कर चुके हैं। 1 हो गया 2 हो गया ओके 3 करो। सर लेक्चर 5 बजे तक या 4 बजे तक? देखते हैं यार, जब तक एनर्जी रहेगी तब तक रहेगा। हाँ भाई, थर्ड हुआ। 1 मिनट सर थर्ड करो। थर्ड आसान है। थर्ड जेई इसमें मेंस में था। अच्छा आपको भी बता दूं बच्चों, ये नेगेटिव पावर वाला है ना, ये मेंस में आता है, 5 में नहीं आता। एडवांस में नहीं आता। और मेंस में मेंस की औकात के हिसाब से ही आता है, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ सर जल्दी करो थर्ड। अच्छा 2 मिनट सर थर्ड हो गया सर गुड, फोर्थ करो जल्दी क्विक। थर्ड किससे नहीं हो रहा?
सर आप फोर्थ कर सकते हो, आंसर 1 अच्छा फोर्थ करें डिस्कस। 9 आ रहा है। फोर्थ देखो क्या मुसीबत आ रही है फोर्थ में। सर फैक्टराइज सब किया बट पता नहीं क्यों कुछ फैक्टराइज मिस्टेक बन हो गई रही है। कहाँ हो रहा है फैक्टर्स। फोर्थ देखो ध्यान से ये क्या है। लुक एट दिस। यही है ना। और मुसीबत ये आ रही है आपको ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। फैक्टराइज करके बायनोमियल में तोड़ना चाह रहे होंगे राइट है ना। हाँ सर। अब इधर देखो उसको ऐसे करो ये जीपी है भाई नीचे। दिस इज जीपी ऑफ एक्स। अब कर लोगे हाँ या ना। सर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स की पावर 5 कैसे आया? की पावर -1 हुआ ना। नहीं नहीं, एक्स की पावर 5 कैसे आया वो सेकंड स्टेप में? भाई ये जीपी है कितनी टर्म्स की जीपी है। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। अभी हो जाएगा सर। क्वेश्चन 3 करने के बाद 5 ना। हाँ अभी क्वेश्चन 3 हो जाएगा ना। ये करना। क्वेश्चन 3 इज डन। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है। 4 है। अभी बच्चों क्वेश्चन 4 डन है। मतलब कोई परेशान नहीं है ना। करो क्वेश्चन 5। ये करो पहले व्हाइट वाला क्वेश्चन जल्दी से। सर इसमें एक तो अपना नॉर्मल ट्राइनोमियल एक्सपेंशन होगा ना। हाँ इसका एक मेथड देख लो। दोनों ही मेथड आने जरूरी है। देखो मेथड 1 क्या होगा। मेथड 1 कैसे करोगे जल्दी बताओ। सब उसको 2 पार्ट में लेके बाइनोमियल लेके फिर वापस करेंगे। 2 पार्ट में लिख के। टेबल अलग ब्रैकेट्स लेके एनसीआर हाँ से हाँ पहले 10C5 10 5C5 ब्रैकेट ऐसे। होंगे। पीएनसी 10 ब्रैकेट होंगे। पहला केस क्या आएगा। 10C5 हाँ 1 से 2 1 से 2 और 1 से 1 और बाकी सबसे 0। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया मैंने। हाँ सर, हाँ सर।
हाँ सर पढ़ाया सर। दूसरा केस क्या होगा 2 1 1 1 और बाकी सबसे 0। ऐसे जो निकालते हैं जो नॉन बाइनोमियल होते हैं उनके, हाँ या ना? यस सर। तो तीसरा केस ये होगा। नॉन बाइनोमियल का ऐसे ही सिखाया था ना बच्चों, हाँ या ना? पीएनसी अप्रोच। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। 10C2 8C1 7C7 10C1 9C3 6C6 10C5। देखो जरा सही लिखा है क्या मेथड 1? देख लो, किसी भी बच्चे को मेथड 1 में परेशानी है तो बताना। डन है सर। हाँ, मेथड 1 सबको समझ में आया क्लास, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। सबको याद है ना ये वाला अप्रोच? हाँ हाँ भाई, ठीक है। मेथड 2 बताओ। सर जीपी लेंगे क्या? हाँ, मेथड 2 पता है जीपी से भी हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको मेथड 1 याद नहीं है? मेथड 1 पता है ना कि हमने 2 ब्रैकेट उठाए जहाँ से 2 आएगा, फिर हाँ एक सर, ब्रैकेट बच्चे उठाया। में से एक लेने का है। अच्छा, कई गधे इसमें ऐसा भी काम करते हैं कि 2 ब्रैकेट ना वो एक एक करके उठाते हैं, 10C1 9C1 करके, कि एक बार ये उठाया फिर एक बार ये उठाया। ऐसा नहीं है, ये एक साथ ही उठाना होता है, तो एकदम आइडेंटिटी बनता है। चलो जी। हाँ, मेथड 2 देखो क्या है। मेथड 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो इसी में हम लोग ना वो काम भी कर सकते हैं, इसमें जीपी लगा सकते हैं। कैसे सर? दिस विल बिकम 1 minus x cube upon हाँ 2 minus x this per 10, which is 1 minus x cube की power 10 into 1 minus x की power minus 10। मेक सेंस? यस सर। बड़ा यस सर। छोटा टेबल बन जाएगा। x की पावर 5 चाहिए तो उधर से x की पावर 0, x की पावर 3 और x की पावर 6 लेना यूजलेस है। कैन यू सी दिस? यस सर। यस सर। यहाँ से x की पावर 5 और यहाँ से x की पावर 2। मेक सेंस? हाँ सर। x की पावर 0, 10C0 माइनस 1 की पावर 0, ठीक है। x की पावर 5 माइनस 10C5 माइनस 1 की पावर 5, करेक्ट आया ना? हाँ सर। x क्यूब के लिए 10C3 या कितना? 1 1। उसी से x क्यूब आ जाएगा, अभी x क्यूब की पावर्स भाग रही है। और माइनस 10C2 माइनस 1 का स्क्वायर। इज एवरीबडी ओके टिल हियर? यस सर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 10C0 ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 10C5। देखना जरा सही लिखता जा रहा हूँ कि नहीं। माइनस ऑफ 10 इंटू माइनस 10C2, हाँ या ना? हाँ सर।
अब इसकी शक्ल ठीक कर सकते हैं। माइनस एन सी आर क्या होता है? एन प्लस आर माइनस वन सी आर, याद है पढ़ाया था कि नहीं? हाँ हाँ सर। प्लस वन की पावर आर, आया ना? हाँ सर। वापस 10 प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन की पावर आर, करेक्ट? यस सर। कितना हो गया ये? 10 और 5 15 14 सी फाइव माइनस 10 टाइम्स 11 सी टू, सही है क्या? देखो, यस और नो? ये सर। ये और ये देखो सेम आंसर है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने दो मेथड से क्यों सिखाया तुम्हें? हाँ सर, इससे जल्दी आंसर मिलेगा। मतलब जल्दी आंसर नहीं, देखो ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ऑप्शन में ये भी हो सकता है, और देखो दोनों कितने अलग दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस? यस सर। तो यहाँ पे बच्चे को मूर्ख बनाया जा सकता है। फूलिंग पार्ट 3। समझ रहे हो? तो इसके लिए मैंने तुम्हें दोनों मेथड सिखाए हैं कि अगर एक मेथड से करने के बाद तुम्हारा आंसर मैच ना करे तो समझ जाना ओहो, इसका मतलब यहाँ पे ये दूसरा वाला लगाना होगा, जीपी वीपी लगता होगा। करेक्ट है? यस सर। ये 1 + x + x² वाले क्वेश्चंस में यूजुअली इस तरह की हरकत हो जाती है, क्योंकि एक तरीका तो उसको पीएनसी के थ्रू करने का है और एक तरीका इसको जीपी की तरह करने का है। सर फर्स्ट इनफैक्ट, मेथड हाँ बोलो। सर फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया उसको कोई तरीका है कन्वर्ट करने का सेकंड मेथड में डायरेक्टली, ताकि फिर बार बार सॉल्व करने नहीं, का इससे प्रॉब्लम ना हो? नहीं है, नहीं। फर्स्ट मेथड से जो आंसर आया वो हमारा आंसर है 8 टाइम्स, इतना मुश्किल नहीं है फर्स्ट मेथड का आंसर, 8 टाइम्स 10c2। नहीं सर वो ठीक है, मगर अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो? तो यार दोनों तरह से सॉल्व करना दो पड़ेगा मेथड ना। ट्राई करने पड़ेंगे। आई कांट थैंक यू सर। ये थोड़ा वैसा है केस। 14c5 माइनस 10 टाइम्स 11c2, दूसरा आंसर है 14। कैलकुलेटर से देखना जरा, एक बार चेक करो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? सब पहले का 1452 आ रहा है पक्का? कैलकुलेटर के हिसाब से। देखना जनता, सही कह रहा है क्या? सब दूसरे का भी यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी वो कर सकता है, एक ऑप्शन ऐसा दे दे। तो ये तो मतलब चीप ट्रिक खेली जा सकती है, वी कांट बी। सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर बैठ के करना पड़ेगा। हाँ करना ही पड़ेगा। चलो जी, फिफ्थ करो, फिफ्थ सिक्स क्विक, फिफ्थ करो सिक्स करो। फिफ्थ करो जल्दी से। अच्छा। फिफ्थ इज डन। इज फिफ्थ डन क्लास? सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर से देखा।
फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फिफ्थ देखें जनता। First negative term in the expansion of नेगेटिव टर्म चाहिए पहला। ये क्या है? 1 + 13/3 × 3 है। x के बारे में कुछ बताया नहीं। अगर x ही नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो कुछ बोला ही नहीं। सब पॉजिटिव अज्यूम ही करना पड़ेगा। चलो x को पॉजिटिव देख लो, x इज पॉजिटिव दिया होना चाहिए, नहीं तो यही नेगेटिव टर्म आ जाएगा पहला। हाँ सर। x इज पॉजिटिव लिख लो। तो कोई एक्सपेंशन दिख रहा है ना मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? यस सर। देखो अभी तक नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा है। तो वो 6 पे आएगा। हाँ मतलब ये तो कोई सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है ना। 2 3 3 में भी नहीं है। 13/3 कितना होता है? 4 पॉइंट समथिंग होता है ना। 5 पे जाके आएगा। ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। 13/3 13/3 - 1 13/3 - 2 13/3 - 3 13/3 - 4। देखो अभी तक सब पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे पहली बार नेगेटिव टर्म आएगा। हाँ सर। -5 डिवाइड बाय 6 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3/4 x की पावर 6। 6। ये है पहला नेगेटिव टर्म। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। यस सर। सभी 13/3 6 बार कॉमन आएगा। हाँ अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ही गलत आ रहा है। कैलकुलेशन नहीं मैच कर रही है। हाँ सर। ठीक है यार छोड़ो, अपना मेथड सही है, आगे चलो। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 6 करो जल्दी। 6 और फिर 8। क्विक क्विक 6 करो 8 करो। जल्दी 6 8 जल्दी करो। फिर डबल समेशन नहीं सीखना है अपने को। या फिर मल्टीनोमियल को एक चीज सीख लेंगे आज। तो 6 में x <0 ऐसा कुछ बताया है? क्या कह रहे हो? तो 6 की वैल्यूज के बारे में 6 तो बहुत ही चिंदी है यार। 6 में भी यार मेंशन कर दो mod x <1। पता नहीं हाँ सर वही। किसने मतलब ऐसा। कांड कर दिया। हाँ मतलब एस्थेटिक्स ही नहीं मेंटेन की उसने क्वेश्चन लिखने के। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस गिवन दैट mod x इज <1। ऐसा लिखना होना चाहिए था। वैसे वो ऑब्वियस है क्योंकि जब वो इन्फिनिटी तक सीरीज ले जा रहा है तो सीरीज का मीनिंग ही तभी बनता है जब mod x <1 है। बात समझ में आ रही है? यस सर। पर ठीक है यार, क्वेश्चन का एस्थेटिक मेंटेन रहना चाहिए था। जल्दी करो। 6 6 तो 2 लाइन में, एक लाइन में हो जाएगा 6 तो। सर पहले को 1 - x⁻1 लिखेंगे ना। दूसरे को हाँ, और दूसरे को 1 + x⁻1। हो गया सर। चलो 8 करो क्विक। जनता 6 हो गया सबसे। हाँ जी। 8 करो 8। इसमें मॉडल x <1 होना चाहिए ना कम से कम। अब वो इसकी हैबिट है। किसमें किसमें mod x <1? 8 वाले में कम से कम। ये लिख लो कि इस कि some bad JEE authors are in the habit of not mentioning this condition. It is quite possible that even JEE does not mention this condition because it can copy these questions from there. So we will not
say that the question is wrong, we will answer the intention of the question. समझ गए? यस सर। हाँ, मतलब अच्छी बुक्स आप कुछ भी उठाओगे, T2 एंड्रूस्क्यू वगैरह की कोई भी अच्छी ऑथर की बुक उठाओगे, वो क्लियरली मेंशन करते हैं। ये सिर्फ अपने जेई के ही ऑथर्स हैं। 99% में से वो ऑथर्स होते हैं जो मतलब कहीं जो एज अ टीचर कभी भी अच्छे नहीं रहे, इसलिए उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने बुक्स लिख दी। चलो जी, 6 हो गया, 8 हो जाएगा, जल्दी करो, फिनिश करो 8 को। 2 8 मिनट। 9 क्विक, फिर 11th मैं सिखाता हूँ। सर 8 कीजिए ना। भाई बहुत जल्दी है 8। रुक जाइए। a प्लस बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2 है बस ऊपर। हाँ दो ही तो केसेस दिख रहे हैं मुझे टेबल में। 1 मिनट सर ट्राई करता हूँ, आप मिला थोड़ा। इस बार तो आर वाला भी तरीका लेने की जरूरत नहीं है भाई, दो ही केसेस है। a प्लस बी एक्स कोई एक्सपेंशन थोड़ी है, a प्लस बी एक्स तो बस a प्लस बी एक्स है। सर उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। डन सर। सर 9 कर दूंगा। सर 8 करो ना।
हाँ भाई, कौन से परेशान है? सर 8th करो ना। 8 से। हम्म, 8 क्या है देखो। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पर एन चाहिए। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पर एन चाहिए। टेबल में दो ही केसेस हैं, एक तो एक्स की पावर 0 वाला, एक एक्स की पावर 1 वाला, क्योंकि इसके पास दो ही है। एक्स की पावर 0 के साथ यहाँ पे एक्स की पावर एन चाहिए, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस 1 चाहिए। तो यहाँ से एक्स की पावर 0 वाला कोफिशिएंट ए है, या एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा, -2 cn -1 की पावर n। -1 की पावर एन। इधर बी होगा -2 cn-1 -1 की पावर n-1। सर अब आगे क्या करेंगे? अब ये देखो -2 cr क्या होता है, 2 + r-1 cr -1 की पावर r, so it will be -1 की पावर r into r+1, यही होता है ना। हाँ सर। तो बस वो यूज कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट a -2cn विल बी -1 की पावर n इंटू -1 की पावर n, तो 1 ही हो जाएगा, इंटू n+1। देखा, यस और नो। यस सर। और दूसरा वाला b रहेगा -2cn-1 विल बी n सर पहले पार्ट में -1:n क्यों निकल दिया? दो बार आया ना। ओह यस, सॉरी सर। क्लियर है सर। आई थिंक शायद इसमें bn ही रह जाएगा खाली, क्योंकि इस पर -1 की पावर n-1 दो बार आएगा। हाँ सर। करेक्ट। तो an plus a plus bn is 2n+1. So small a is 1 and small b is also 1, I think. है ना? हाँ सर। क्या दिक्कत थी? सर वो ये 2cr को सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ कर दी मैंने। बेटा ये रटाया है ना, ये रटाया है कि नहीं? हाँ सर। चलो अगला करो। 8 के बाद अगला कौन सा है? 11 है सीधा। 9 तो कर लोगे ना, 9 तो देखो, हाँ सर 9th हो जाएगा। 9 हो जाएगा, सीधा 11 करते हैं हम। 11 देखो बच्चों, you guys want to try or should I start solving एक it? बार ट्राई करते हैं। हो गया सर। अच्छा हो गया। देखो इससे ना मिलते जुलते दो क्वेश्चन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन देखो,
एक ये क्वेश्चन देखो और एक ये देखो। ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ किया था बच्चों? ऊपर वाला क्वेश्चन तो सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ देखा था ऐसा। हाँ सर, सीरीज में किया था, याद करो कैसे करते थे ऊपर वाले को, जल्दी बताओ पहले। पहले टीआर लिखते थे। पहले टीआर लिखो जल्दी से। क्या होगा 1 × 5 × 9 टिल कहाँ तक? फोर आर माइनस 3 तक। एक्चुअली तुम यहाँ से ले लो, चलो स्टार्ट यहाँ से कर लो, इतना क्वेश्चन ले लो, ठीक है, इतना कर लो, इतना समझते क्वेश्चन। बस जनता क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और एक्चुअली इसको भी ऐसे ही करो, तब ज्यादा मजेदार बनेगा। दोनों में ही हमने 1/4 से स्टार्ट किया। चलो हाँ, तो ये कहाँ तक होगा? 4r - 3 तक। अच्छा नीचे 4 8 12। सही है ना? हाँ सर। अच्छा अब फिर उसके बाद क्या करते थे इसमें, जल्दी बताओ। सर न्यूमरेटर का एक आ गया, डिनोमिनेटर का लास्ट। बड़ा भाई छोटा भाई बना देते हैं। न्यूमरेटर का एक आ गए विच इज 4r + 1 माइनस डिनोमिनेटर का लास्ट वाला। यस याद सर। आया? हाँ सर। इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है। अरे वाह, किस्मत अपनी बहुत अच्छी है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं करना पड़ा। फिर कैसे ब्रेक करते थे? करेक्ट। हाँ सर। अब आप समेशन करना चाहते हो, r = 1 to 10, राइट? यस सर। तो S10 का क्या आंसर आएगा? इसमें 10 डालेंगे, इसमें 10 डालेंगे और इसमें क्या डालेंगे? 1। आया ना? हाँ सर। और 1 डालते तो देख रहा है यहाँ पे अजीब सा टर्म आ रहा है, आ रहा है कि यस नहीं? सर। हाँ सर। आ रहा है ना? 4 × 8 × 12 till 0। तो 0 तो Yes, सीरीज का पार्ट है ही नहीं, तो फिर क्या ट्रिक सिखाई थी मैंने आप लोगों को? 2 से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे। इसको अलग से ऐड कर देंगे और इसको अलग 2 से कर देंगे, तो 2 से 10 तक का समेशन कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर दिस ट्रिक? यस सर। माइनस ये 2 से ले लेते हैं, और इसमें ये और ऐड कर लेते हैं। एवरीबॉडी मेक सेंस? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? दिख रहा है? हाँ है ना? यस और नो? यस सर। बच्चों Sir. इसमें देखो कितनी इंपॉर्टेंट नीड थी ये 4r और 4r आपस में कैंसिल होने की, ताकि ऊपर एक कांस्टेंट रह जाए। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। अगर 4r और 4r यहाँ कैंसिल नहीं होता तो तुम्हें पता है ये बड़े मेरे साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो वो नहीं होता। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। ये 4r और 4r इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि ऊपर जो AP मल्टीप्लाई हो रही है ना, उसका भी कॉमन डिफरेंस 4 है।
और नीचे वाले का भी कॉमन डिफरेंस 4 है, इसलिए ऊपर नीचे 4r कट जाते हैं, आप बड़े मजे से खुश हो जाते हो। यस और नो यस सर। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऊपर का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 4 है नीचे का। और नीचे का क्या है 4। ऐसे क्वेश्चन इस वाले टेलीस्कोपिंग वाले अप्रोच से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये डिफरेंस क्रिएट किया तो आपको पता है इधर 4r का टर्म होगा और एक 2r का टर्म होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके 2r आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो 2r से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2r डिनोमिनेटर में आएगा। 2r अगर डिनोमिनेटर में आ भी गया तो टेलीस्कोपिंग क्रिएट नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों एसएनएस के नहीं है, ये बाइनोमियल के हैं। ये सिर्फ आपको इल्यूजन जरूर होता है कि दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। दीज आर बाइनोमियल क्वेश्चंस, लिख लो, दीज आर बाइनोमियल क्वेश्चंस। इनकी और पहचान क्या होती है कि तो ऊपर नीचे कॉमन डिफरेंस अलग होता है, दूसरा ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। वो लिमिट हो सकता है, वो 10 टर्म तक हो सकता है, 11 टर्म तक हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसे इन्फिनिटी तक जाना कंपलसरी है। तो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर सॉल्व्ड बाय बाइनोमियल, नॉट बाय योर टेलीस्कोपिंग। उस तरह से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि टेलीस्कोपिंग से कर नहीं सकते, पर आप नहीं कर पाओगे। इसमें बहुत मस्त लेवल का टेलीस्कोपिंग लगता है अगर लगाना भी है तो। सर आपने बताया था ना कि कोई भी क्वेश्चन होगा, क्या 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 कि कोई भी क्वेश्चन टेलीस्कोप से कर सकते हैं, बस उसको ब्रेक करना आना चाहिए। मेरे पास एक मस्त वो है जिससे प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं, लेकिन करते हैं उसको बाद में, देखते हैं। पहले सबको समझ में आ रहा है, पहचान में आ गया दोनों का डिफरेंस? यस सर। सबको डिफरेंस दिख गया दोनों में? कितने बच्चे ऐसे होते हैं कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पहचान ही नहीं पाते कि बाइनोमियल वाला है कि एसएनएस वाला है? आप पहचान जाएंगे? सबसे बड़ा डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस का चक्कर है। दिख रहा है? हाँ सर। अब लो, अब देखो इसको कैसे करते हैं। क्या है ये सीरीज बताओ? 1/4 आगे 1 into 3/4 into 8 1 3 5 4 8 12। अब इधर देखो बच्चों, हम लोग ना ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसकी हेल्प से होते हैं। लुक एट दिस, ये देख रहा है 1 - x की पावर माइनस अल्फा की जगह इसको ऐसे सोचो बीटा। हाँ, तो पहला क्या आएगा 1 + बीटा x, हाँ या ना? दूसरा क्या आएगा बीटा स्क्वायर एक्स माइनस बी, चल माइनस बीटा c2 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आएगा ना? आया ना? हाँ सर। माइनस बीटा c2 क्या होगा माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अगला टर्म आया बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? उसका अगला टर्म प्रेडिक्ट करो। minus of beta into beta plus 1 into beta plus 2 बीटा प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस होना चाहिए ना, इसमें से भी 3 माइनस निकलेंगे और इसमें से भी माइनस की पावर ओ 3। हाँ सर समझा। ये नोट कर लो बच्चों, ये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो अपने को याद रखनी है। 1 - x की पावर माइनस बीटा, ये है कुछ नहीं, सबको दिख रहा है ना, सबका सब अल्फा वाले फंडे से डिराइव हो रहा है, जो हमारा फंडा है सबको दिख रहा है ना, सबका सब अल्फा वाले फंडे से डेरिवेशन है। पर मैं अलग से क्यों याद करने को कह रहा हूं, ताकि थोड़ा जल्दी क्लिक हो जाए। ये होता सबका सब अल्फा, वो अल्फा वाला जो फंडा है ना बाइनोमियल का एक्सटेंशन, वो इन सबका बाप है, ये सब उसके बच्चे ही हैं। तो इस सीरीज की हेल्प लगती है इस क्वेश्चन में। कैसे लगती है मैं बताता हूं। ओके, इस सीरीज में क्या करूं बच्चों, बताना चालू करूं? हाँ भाई जनता, स्टार्ट करें? यस सर। इस सीरीज की कोई भी टर्म पकड़ लो, मर्जी है तुम्हारी। तो मैंने तीसरी वाली पकड़ी, कोई भी टर्म पकड़ सकते हैं, मतलब उतनी बड़ी भी मत पकड़ो कि उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाए, और उतनी छोटी भी मत पकड़ना कि उससे पैटर्न ही ना मिले। तो मैंने 3 वाली पकड़ ली, दिख रहा है ये? अब देखो इसको मैनिपुलेट करूंगा ध्यान से, 1 × 3 × 5, और क्या मैनिपुलेशन करूंगा जरा ध्यान से देखना।
4 इंटू 8 इंटू 12 है। इसमें से सबसे पहले ना जो कॉमन निकल सकता है निकाल लो बाहर। क्या कॉमन निकल रहा है? 4 क्यूब बाहर निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? हाँ सर। और उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। हाँ Yes, सर। sir. 1 इंटू 2 इंटू 3 3 फैक्टोरियल, देखा? हाँ सर. तो इसका मतलब हम इस टर्म को ना इस वाली टर्म की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर 3 फैक्टोरियल है। ऊपर क्या रह गया? 1 इंटू 3 इंटू 5। एवरीबडी ओके टिल हियर? दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, दूसरा देखो, अगली चीज वेरी केयरफुली। यहाँ पर बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 है, ये भी तुम्हें दिख रहा है एपी का मल्टीप्लीकेशन है। बीटा बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2, इट्स एन एपी। हाँ सर। 1 3 और 5 भी एपी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क क्या है? इधर कॉमन डिफरेंस 1 है, इधर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो पता है क्या करो? 2 क्यूब कॉमन ले लो। देखा? यस और नो? यस सर। ठीक है, यानी ये वाला टर्म इस फॉर्म में आ गया। 1/2 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 2/4 की पावर 3 है। यस और नो? कैन यू सी? ये जो पूरा का पूरा ब्लू टर्म है, वो ब्लू टर्म एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। तो एक काम करो, ये येलो वाले टर्म को भी देखो मैनिपुलेट करके, ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं बीटा की वैल्यू इस कंपैरिजन के हिसाब से, मैं बीटा को क्या मान रहा हूँ? हाफ मान रहा हूँ, करेक्ट? और एक्स को क्या मान रहा हूँ? 2/4 मान रहा हूँ, करेक्ट? देखो ये डाल के ये वाला टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? हाँ सर, बन रहा है। बन रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला टर्म बन रहा है कि नहीं? बन रहा है सर। तो बस ये वाला टर्म खाली रह गया, तो इसका मतलब इस सीरीज में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हाँ या ना? तो हाँ इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, 1 ऐड किया, दिखा सबको, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस, हाँ या ना? दिख रहा है? 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 इसको कंपनसेट करने के लिए, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर, ये कुछ नहीं है, 1 माइनस एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है? 2/4 की पावर माइनस बीटा, विच इज माइनस हाफ है, और बाहर एक -1 है। तो ये आंसर कितना आ गया? ये हाफ की पावर माइनस हाफ, तो 2 की पावर √2 -1 आंसर है। देखा सबको? तो मतलब क्या क्वेश्चन का हाँ सर। कैसे आंसर मिला, ऐसा है? हाँ, क्वेश्चन की शक्ल कुछ और थी और आंसर क्या कुछ और निकला। इतना प्यारी चीज है कि सिर्फ इंटीजर और रैशनल नंबर्स के थ्रू तूने एक इरेशनल नंबर क्रिएट किया है। मस्त है ना? हाँ सर। ये बताओ, वो पढ़ा होगा ना, रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करो तो रैशनल नंबर आता है। ये बात सच है कि नहीं है? हाँ सर। झूठ है। फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर ऐड करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। इनफाइनाइट रैशनल नंबर ऐड करके इरेशनल आ सकता है। ये क्वेश्चन इसी बात का सबूत है। क्या सर, वापिस बताए ना। अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स ऐड कर रहे हो आपस में, तो आउटपुट रैशनल नंबर ही आएगा। हाँ सर। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स ऐड कर रहे हो तो आपका आउटपुट इरेशनल आ सकता है। ये इस क्वेश्चन खुद ही इस बात का सबूत है, देख लो। ये सारे रैशनल नंबर थे बेचारे, इनको ऐड करके √2 -1 का आंसर आ गया। बताओ, समझ रहे हो? हाँ सर। चलो जी। एनीवेज, सबको ये वाला समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर मैंने अलग से बना दिया था, ये क्वेश्चन। हाँ, ये चलो क्वेश्चन 11 करो, 12 करो जल्दी। 11 और 12 फिनिश करो, क्विक।
सर 12th में जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी नेगेटिव होगा ना? करते हैं। सर 12th का सीरीज थोड़ा लिख सकते हो, पकड़ में नहीं आ रहा। So please wait. हो गया सर दोनों। हम्म हो गया बच्चों। सर 12th का क्वेश्चन थोड़ा लिखना। 11th हो गया। 11th हुआ। हाँ हो गया। ट्वेल्थ 11th हो गया ना तुमसे। 12th करें। हाँ सर। 12th में उसने किया कुछ नहीं है गंद। हाँ वैसे तो सही लिखा है यार, 12th भी अच्छा ही है। 12 देखो 1 minus 1 by 8 ओके प्लस 1 into 3 by 8 into 16 minus 1 into 3 into 5। वैसे उसे और टर्म्स बतानी चाहिए थी ताकि पैटर्न बच्चे को और अच्छे से क्लियर हो, पर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। यही है ना, इसमें से कौन सी वाली उठा लेता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। ठीक है इसी का ही ऑपरेशन करते हैं, समझ रहे हो। तो माइनस ऑफ 1 into 3 into 5 अपॉन 8 into 16 into 24। जल्दी बताओ क्या कॉमन निकालूं। 8 क्यूब, क्यूब। एक माइनस भी आएगा, हाँ। माइनस को -1 का क्यूब लिख सकता हूं, दिख रहा है। हाँ सर। फैक्टोरियल ऊपर से देखो 1 into 3 into 5 है, किससे डिवाइड करूं, 2 क्यूब कॉमन निकाल लेता हूं। एक बार चेक कर लो ये टर्म सही मैच कर रहा है, इसका पिछला वाला भी सही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। ये तो आ गया अपना, ये तो मस्त फिट हो गया, दिख रहा है। हाँ सर बीटा हाफ अल्फा x से -8 क्यूब 1/2। ये तो सही फिट हो गया, आया ना। हाँ सर। ये देखो ये मैच कर रहा है क्या, ये वाला चेक करो। सर चेक करना जरूरी है ऐसा। यार कई बार पता है वो क्या करता है बेवकूफ बनाने के लिए, शुरू वाले कुछ टर्म गायब कर देता है।
बच्चा खुश हो जाता है ये पैटर्न बन गया, अब आगे सब पैटर्न बन जाएगा। अब आगे तो डॉट 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 लिखा है तो पैटर्न बन ही जाएगा। लेकिन शुरू में अगर वो मूर्ख बनाने के लिए बच्चे को क्या करे, यहाँ पे एक 2 लगा दे, यहाँ पे ये 1 गायब ही कर दे या 1/8 छोड़ दे, तो तुम्हें दिख रहा है मिसिंग टर्म्स पकड़नी पड़ेंगी कि सब कुछ है कि नहीं प्रेजेंट। हाँ सर। ये है सही, ये भी सही है, ये 1 भी है, तो आई थिंक ये तो पूरा ही है सीरीज। इसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, मुझे लगता है डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। देखो 1 माइनस एक्स विच इज -1/4 की पावर माइनस बीटा माइनस हाफ, कितना आंसर है? 5/4 की पावर माइनस हाफ, 2/√5 आंसर है क्या बच्चों? हाँ सर। एवरीबॉडी ओके? यस सर। चलो जी नेक्स्ट हेडिंग डालो, मल्टीनोमियल। एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। चल सकते हैं बच्चों आगे? हाँ सर। हाँ सर। अब लिखो मल्टीनोमियल। हाँ, अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, हम इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं तो जल्दी बताओ। ये बच्चों पढ़ाया था मैंने आपको, ए की कुछ पावर होगी, बी की भी कुछ पावर होगी और सी की भी कुछ पावर होगी, है ना? याद आ रहा है? हाँ सर। और ये जो तीनों पावर्स हैं इनका एडिशन कितना आएगा? 10। 10। और तीनों के तीनों पावर्स कौन से नंबर्स होती हैं? रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या? नेचुरल नंबर। होल नंबर, जीरो भी हो सकता है भाई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इनका कोफिशिएंट क्या रहता है इसके आगे? 1। चल 10 फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल पढ़ाया था, हाँ सर सॉरी। हाँ सर। याद आया? ये इसलिए आता है 10 CP, 10 में से P ब्रैकेट चूज किए A के लिए, फिर 10 - P में से Q ब्रैकेट चूज किए B के लिए, याद आ रहा है? हाँ सर याद आया। तो बचे हुए सारे C के लिए, तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो ऐसा बन जाता है, याद है? यस सर। वो कट हो जाता है। और इसका समेशन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अगर a प्लस b प्लस c की पावर n हुआ, so this will be nothing but summation of n factorial by p factorial q factorial r factorial a raised per p b raised per q c raised per r, where p plus q plus r must be n p into q, p q और r तीनों के तीनों होल नंबर होंगे। ये याद रखो, नेगेटिव इंडेक्स या अल्फा के लिए वैलिड नहीं है। हियर n मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। रीजन नंबर 1, इसका प्रूफ किया गया है पीएनसी से, तो पीएनसी लग ही नहीं सकता अगर n नेचुरल नंबर नहीं होता। रीजन नंबर 2, p प्लस क्यू प्लस आर इज n। अब p q r अगर आपके होल नंबर्स हैं तो उसका एडिशन तो नेचुरल नंबर ही होगा। यहां पर वो अल्फा या नेगेटिव इंडेक्स नहीं चलेगा। क्या नेगेटिव इंडेक्स का मल्टीनोमियल होता है? होता है। फिर उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा है। उसका फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसको भी वो डिफरेंशिएट करके फिर वो वाली सीरीज बनाना पड़ेगा, उसका टेलर वेलर। वो सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली, तो ये भी सिलेबस के बाहर ही है, पर ठीक है। दिस इज योर मल्टीनोमियल थ्योरम। अच्छा एक चीज और नोट कर लो, इफ p plus q plus r is n, then n factorial by p factorial q factorial r factorial is also written as, इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, n
पी क्यू आर, ये नोटेशन है, ऐसे भी लिखते हैं, इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, एन पी क्यू। लोग बोलेंगे ऐसे कैसे लिख दिया? ये भी ऑब्वियस है कि पी और क्यू का एडिशन तो एन आ नहीं रहा है, कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग सेल्फ एविडेंट है। मतलब किसी ने अगर हमारे सामने ऐसा लिख के दे दिया ना 10 2 3, तो हम समझेंगे 2 + 3 तो 10 आ नहीं रहा, इसका मतलब बच कौन सा गया? कौन सा बच गया? 5। तो हम समझ जाएंगे अच्छा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये नोटेशन। हाँ, अगर उसने ऐसे लिख दिया उसने ऐसे लिख दिया तो उसकी शराफत है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। इनफैक्ट इसको आप ऐसे लिख दो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख दो। इनफैक्ट ये वाला देखो, इसका क्या मतलब हुआ? अब 4 तो 10 है नहीं, इसका मतलब क्या छुपा रखा है उसने, क्या नहीं बताया? 6। 6। ये वही है ना 10C4, हाँ सर। इसलिए ये 10C4 है, समझ गए? हाँ सर। तो अगर एडिशन 10 बन रहा है या n बन रहा है तो चलेगा, इसमें कुछ छुपाया नहीं है। अगर नहीं लिख बन रहा है ना तो समझ जाना कुछ छुपाया हुआ है, वो अपनी तरफ से डाल दे। सबको समझ में आ गया ये वाला नोटेशन? सर जो 10 और 4 वाला है उसको हम ऐसा 6 को भी फिर ऐसे 2 और ऐसे 4 में ब्रेक नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, हम जो गेस करना है वो एक ही नंबर करना है। ओके सर। दिस इज अ वेरी बैड नोटेशन और सरप्राइजिंगली न्यूटन ने निकाली है। एक्चुअली न्यूटन के नोटेशंस हमेशा खराब ही होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ही माइट बी अ गुड मैथमेटिशियन बट ही वाज नेवर अ गुड प्रेजेंटर। अगर आप न्यूटन के स्टाइल का कैलकुलस सीखने लगोगे ना तो आपको हेट हो जाएगी कैलकुलस से। ही वाज नेवर अ गुड प्रेजेंटर। तो न्यूटन के कई बार जो नोटेशंस होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड वगैरह की जो इक्वेशंस आती है केमिस्ट्री वगैरह में, उसको देख के कई बार लगता है कि सिंपल सी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट करता है आदमी, ऐसी फीलिंग आती है कई बार न्यूटन को देख के उस इक्वेशन को। ऑल्दो वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव वर्क न्यूटन हैज डन, बट वो मैथमेटिकली देखने में विजुअली उतना अपीलिंग उतना नहीं लगा है। आप जो कैलकुलस पढ़ते हो बच्चों, हेलो, हाँ सर। क्या आप जानते हो वो कैलकुलस एक्चुअली लेबनिट्स के नोटेशंस यूज करते हो? ये नोटेशन आप यूज करते हो ना, ये सब नोटेशन, ये लेबनिट्स, न्यूटन के नहीं है। तो न्यूटन ने और खराब बनाए थे? नहीं नहीं, न्यूटन ने कैलकुलस की डिस्कवरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है, मतलब इट्स वेरी यूनिक स्टोरी। ये नोट कर लिया पेज सबने? हाँ सर। कैलकुलस की स्टोरी ना मतलब बहुत खूबसूरत स्टोरी है। दो अलग अलग शहरों में दो अलग अलग लोग, और आपको ऐसा लग रहा होगा, और सेम टाइम पे दोनों के दोनों मेहनत कर रहे थे, सेम टाइम पे दोनों के दोनों मेहनत कर रहे थे, सर तुक्का जैसा। दोनों के दोनों मेहनत कर रहे थे, लेबनिट्स और न्यूटन। और दोनों को उस वक्त गूगल तो होता नहीं था कि नेट पे उसने ईमेल करा उसको मिल गया, वो तो चिट्ठियां भी महीनों में पहुंचती थी लोगों के पास। तो हम ये भी नहीं कह सकते दूसरे को कॉपी किया उन्होंने, तो दोनों ने अलग अलग किया और लगे हुए थे। न्यूटन क्या करना चाह रहा था? न्यूटन को ग्रेविटी के चक्कर में चाहिए थी कैलकुलस। वो ये देखना चाह रहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून तक लेके गया तो कितना वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स का एडिशन करना पड़ रहा था, इसलिए उसने छोटे छोटे पार्ट्स के एडिशन को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताओ कैलकुलस में? इंटीग्रेशन। इसलिए उसने इंटीग्रेशन वाली साइड से अप्रोच किया था। ऑल्दो उसके नोटेशंस अलग थे, बट उसने उस साइड से अप्रोच किया था कैलकुलस को, और इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व को उसने बेसिस बना के पूरा कैलकुलस बनाया, और फिर वो स्लोप तक गया। वहीं पे लेबनिट्स क्या कर रहा था? रेट ऑफ चेंज देख रहा था। तो उसने स्टार्ट कहां से किया? स्लोप से, और वो ये सब करता करता वो इंटीग्रेशन तक गया। तो दोनों ने एकदम उल्टे प्रोसेस से किया था। आप लोग पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हो फिर इंटीग्रल पढ़ते हो, हाँ या ना? हाँ सर। पहले ये पढ़ते हो फिर ये पढ़ते हो। आपको एक चीज समझ में आ रही है, उल्टा भी कर सकते हैं, पहले ये पढ़ा के ये पढ़ा सकते हैं। हाँ सर, कैलकुलस के टाइम बोला था कि उल्टा ही पढ़ सकते हो। उल्टा भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको पता है डिफरेंशिएशन मुश्किल लगता है और इंटीग्रेशन आसान लगता है। अभी आपको ये मुश्किल लगता होगा क्योंकि इसके टर्म्स में आप इमेजिन करते हो और आपको इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ सर। तब आपको इसकी टर्म्स में आसान लगता है, वो मुश्किल लगता है।
आप लेबनिट्स वाला रूट पकड़ते हो और लेबनिट्स वाला कैलकुलस करते हो। एनीवेज, हाँ बच्चों, अब जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मल्टीनोमियल के, कुछ मजेदार से। करो क्वेश्चन, हाँ ये करो, पेज नंबर 83 पे। क्वेश्चन 20, 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा पीएनसी अप्रोच से भी हो सकता है, उससे नहीं करना है प्लीज, मल्टीनोमियल से कर देना। सर ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स में सॉल्व एग्जांपल्स, दीज आर इलस्ट्रेशंस।
हाँ भाई 20 हो गया, हाँ सर 20 इज डन। हाँ 21, डन सर 20 21 सबसे हो गए। यस सर। हाँ भाई जनता 21 इज डन। 21 पीएनसी से नहीं, मल्टीनोमियल से करना है, केसेस लेके। पीएनसी से तो कर ही लेते हो क्या? 21 में किसी को परेशानी? ट्वेंटी वन में किसी को परेशानी भाई? अरे बोलोगे? नहीं है सर। सबको समझ में आ रहा है ना? ज्यादा गंदा एक्चुअली उससे ज्यादा इरिटेटिंग है, आसान नहीं है। आप ऐसा करोगे, इसका कोफिशिएंट ऐसा होगा फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल x स्क्वायर की पावर p, तो 2p हो जाएगा, माइनस x की पावर q एंड माइनस 2 की पावर r। You know that p plus q plus r is 5 and 2p plus q must be equal to 5। सही है ना? करेक्ट? यस और नो? यस सर बैठ के अब टेबल बनाएंगे। सबको दिख रहा है पीएनसी से ज्यादा इरिटेटिंग है, तो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो q p से स्टार्ट करते हैं, p है 0 तो q हो गया 5, r भी 0 हो जाएगा। दूसरा p है 1, इसमें डाल रहा हूँ p 1 है तो q कितना हो गया 3, तो r हो जाएगा 1। p है 2 तो q हो जाएगा 1 तो r हो जाएगा 2। p3 हो ही नहीं सकता। ये 3 केसेस बन रहे हैं, दिख रहा है? हाँ सर एवरीबॉडी ओके, कन्विंस? ये करो, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर टीडब्ल्यूटी में आया था। सर वाइट वाला ना? नहीं नहीं, ये पिंक वाला। व्हाइट वाला तो मुश्किल है, अभी नहीं कर पाऊंगा।
व्हाइट वाला तो भी सिखाना पड़ेगा मुझे। कैसे करेंगे ये पिंक वाला? बोलो दोस्तों। सर 2 मिनट के लिए। ये ऐसा होगा हर टर्म इसका, एवरी टर्म इज 10 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 1 की पावर p, 3 की पावर r by 2 एंड 5 की पावर 3 की पावर q by 2 एंड 5 की पावर r by 3। हाँ या ना? सर वो 20 फैक्टोरियल होगा ना? हाँ 20 फैक्टोरियल होगा भाई। और सब लोग समझ गए यहाँ तक? Now you know that p plus q plus r is 20. You also know that q must be a multiple of 2. हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. And r must be a multiple of 3. Yes, sir. तो आपको रिलेशन ये मिला? Yes or no? यस सर। अब केसेस ले लो p q r के। किससे स्टार्ट करना चाहिए? r से। सबसे कम केसेस देगा। r 0 हो गया। ओह मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। एक काम करो, इसको 3 की जगह ना 7 कर लो। थोड़ा सा करेक्शन कर लो बच्चों क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। एवरीबडी जस्ट डू अ लिटिल करेक्शन। मतलब मेथड हमारा सही है, बस वो थोड़ा लेंदी हो गया। हाँ लेंदी हो गया। लेट्स से यहाँ पर है 7 और यहाँ है 11। ठीक है, तो यहाँ हुआ 7, यहाँ हुआ 11, तो 7m 11k सही है ना? सबको समझ में आ गया ना ऐसा क्यों किया मैंने क्वेश्चन चेंज? हाँ r इक्वल टू 0, दूसरा केस r इक्वल टू 1। दिख रहा है? 2 ही केस बनेंगे r के लिए। यस और नो? अब r विच इज बेसिकली 11k है ना, तो k इक्वल टू 0 है।
this is k equal to 0, which is means r is equal to 0, and k equal to 1, which means r is equal to 11. Can you see this class? Yes, sir. ठीक है. अब q के लिए 0, 7 और 14 ये केसेस बनेंगे. यस और नो? 21 नहीं बन सकता, 21 उससे ज्यादा हो जाता है. यस और नो? Yes, sir. तो p हो गया 20, इधर हो गया 13 और इधर हो गया 6. सबको पहले 3 केसेस समझ में आए? हाँ सर. तो दूसरे में अब ये 11 हो चुका है. अगर r 11 है तो p plus q is 9. तो q हो सकता है 0 या 7. तो 0 के साथ यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 2. तो कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं. उसमें क्या ना केसेस ज्यादा बन रहे थे, तो परमुटेशन ऐसा नहीं कि हम उसके केसेस काउंट नहीं कर सकते. बच्चों कर सकते थे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पीएनसी वगैरह लगता है जो अभी तक पढ़ाई नहीं हमने. केसेस तो तब भी काउंट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है. इज एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. चले आगे. हाँ, ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स. देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल. चले पेज पलटे. हाँ सर. देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल. सर पिछले क्वेश्चन में 5 केस 5 टर्म हुए, राइट? हाँ, तो अब जैसे उसने ये पूछा ना, look at this very carefully. Not an easy thing to figure out. मान लो ये 2D भी है, it won't matter. इसमें कितने टर्म्स है ये पूछ रहा हूँ. क्वेश्चन समझ में आ गया? Let's say 2D. Actually the coefficients won't matter. You will realize b by 5 ऐसा लिख लो. The coefficients won't matter. हाँ, अब इधर देखो बच्चों, ये ऐसा ही होगा ना इसका हर टर्म. 10 फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, a रेस पर p, b by 5 रेस पर q, c रेस पर r, 2d रेस पर s. यस और नो? हाँ सर. डू यू रियलाइज हमारे पास इस समेशन पे ये कोई वैसा समेशन तो है नहीं r इक्वल टू 0 टू समथिंग. उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना बहुत आसान होता है, याद है? हाँ सर. इसको तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि भाई p, q, r और s सबके सब होल नंबर्स है और p प्लस q प्लस r प्लस s इक्वल टू 10 होगा. हाँ या ना? यस सर. तो बेसिकली व्हाट यू वांट टू नो कि इस इक्वेशन के कितने आंसर आ सकते हैं. जितने आंसर आएंगे उतनी टर्म्स बनेंगी. हाँ या ना? सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे. सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है 0 0 0 10 0 0 1 9 0 1 0 9 1 0 0 9 1 9 0 0. तुम देख रहा है कितने सारे केसेस बनेंगे? हाँ सर. दिख रहा है ना? 1 9 0 0 1 0 0 9 1 1 8 0 1 8 1 0 8 1 1 0 8 0 1 1. दिख रहा है बहुत सारे केसेस आएंगे. सर 10c1 into 10c1 ऐसे होगा. बताते पर तुम्हें दिख रहा है ना केसेस बनेंगे. तुम बेसिकली व्हाट यू वांट टू नो इज नंबर ऑफ whole number solutions of this equation. Yes or no? अब देखो यहीं पे बच्चों थोड़ी सी ट्रिक लगती है. ये बताओ p के पास क्या क्या ऑप्शंस है? p के पास ऑप्शंस जो है इसी सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यही सेट है ना? हाँ सर. q के पास क्या सेट है? 0 1 1 2 वही सेट है up to 8. हाँ ठीक है. नहीं अप टू 8 मत बोलो, अप टू 10 लिख दो भाई. q भी 10 हो सकता है यार, ऐसी क्या बात. इनफैक्ट तुम अगर उस सेट में 11 भी लिख दोगे ना तो 11 वाला केस अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा. सेट तो मैं ऐसे ही इंफिनिटी तक बना रहा हूँ. हाँ सर. इट वोंट मैटर. ऐसे ही r में भी होगा. सेट तो मैं ऐसे ही बड़ा कर रहा हूँ, मतलब होल नंबर का सेट लिख रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं कर रहा हूँ. समझ रहे हो? हाँ सर.
ठीक है, अब देखो हमें इनमें से कॉम्बिनेशन ढूंढे ना जब ऐड करके 10 आ जाए। अब ये काम करने का स्मार्ट तरीका बताता हूँ क्या है। हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ध्यान से सुनना। डू यू रियलाइज इस ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं वो 1 + x स्क्वायर टिल +x³ ये जो सीरीज है अगर इंफिनिटी तक लेके जाता हूँ तो इसकी पावर्स ये ब्रैकेट के नंबर इसकी पावर्स है, हाँ या ना? x की पावर्स हाँ सर। समझ में आ रहा है हाँ कि ये जो x की पावर 0 इधर है, x की पावर 1 है, ये जो नंबर्स हैं ये इस ब्रैकेट के अंदर पावर्स की फॉर्म में है, यस और नो? यस सर। सुनो, अच्छा अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे में अगर 4 ब्रैकेट लेता हूं मैं, if I take 4 brackets like these, if I take 4 brackets like this, can you see this? हाँ सर। सर तो ऐसा करो 10C 4 फिर 6C बाकी का वैसा। हाँ अब इधर देखो ध्यान से, तुम्हें ये नंबर्स ब्रैकेट के ऐड करने हैं ना। यस। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, अगर तुम ये सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पावर्स आपस में ऐड होनी चालू हो जाएंगी। जैसे हाँ look at this. अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं, पहले ब्रैकेट से 1, दूसरे से 2, तीसरे से 3 और चौथे से 4, ऐसा केस लेते हैं। ये दिख रहा है ना 1 2 3 4 ऐड करके 10 आ रहा है, यस और नो? वो एक केस हुआ ना, दिस इज वन ऑफ द केसेस, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Do you understand? The same case will be represented by multiplication of x की power 1 to x की power 2 to x की power 3 to x की power 4। वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक केस यहाँ पर है, हाँ या ना? हाँ सर। तो जितने वेज में यहाँ पर ऐड करके x की पावर 10 ला सकता हूँ वो वही वेज होंगे जितने वेज में इनको मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ सर। जितने Yes, फिर से sir. सुन लो ध्यान से, ये बहुत एकदम जंप लिया हमने तगड़ा वाला। जितने वेज में यहाँ पर ऐड करके x की पावर 10 ला सकता हूँ इज इक्वल टू उतने ही वेज होंगे जितनी देर इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करके x की पावर 10 आ सकता है। यहाँ पर ऐड करके नंबर्स को 10 चाहिए, यहाँ पर पावर में 10 चाहिए होगा मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना? हाँ सर। ये बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा लीप है ये। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट? यू आर सिंपली सेइंग, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। करेक्ट, यू आर सिंपली सेइंग कि सर इस मल्टीप्लिकेशन में, और 4 बार है ना ये, मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए? x की पावर 10। x की पावर 10। और ये क्या है बच्चों, इसको तो पहचानते ही हम लोग, क्या है? 1 माइनस x की पावर -1। तो -4 हो गया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, हाँ या ना? यस सर। जल्दी बताओ क्या आंसर आता है इसका? -4c10 -1 की पावर 10, हाँ या ना? यस सर। -4c10 को क्या लिख सकता हूँ? 4 + 10 - 1c10, yes or no? यस सर। Which will be 13c10. यस सर। That is your answer. अगर कोई तुमसे ये पूछता है, कोई तुमसे ये पूछता है P + Q + R, सबने यहाँ तक कॉपी किया? जल्दी कॉपी करो पहले इसको। सर लास्ट पेज दिखाओ। लास्ट पार्ट रिपीट कर सकते हो? हाँ, पहले इसको कॉपी करने दो लोगों को। लेट पीपल कॉपी। कॉपी हो सर नहीं हुआ कॉपी।
कॉपीड सर एक यस कॉपी करो। हाँ बेटा, जो पूछा था लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया तेरे को? ये समझ में आया कि ये इक्विवेलेंस जो मैंने क्रिएट किया, इसे हम पीएनसी में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड बाइजेक्शन प्रिंसिपल, कि अगर आपको कुछ काउंट करना है, आप उसे काउंट कर नहीं पा रहे, तो आप एक और प्रॉब्लम बनाओ सच दैट इसका हर आंसर उसके हर आंसर से मैच करेगा। तो अगर आप इसे काउंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप इसको काउंट कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। इसे कहते हैं बाइजेक्शन प्रिंसिपल। हमने वही काम किया है। हमसे पूछा जा रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ इस इक्वेशन के, हम ऐसे गिनते गिनते हमारी बैंड बच जाती। हमने चुपचाप उसके इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि ये 4 ब्रैकेट हैं, ये 4 ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितने वेज में x की पावर 10 क्रिएट हो सकता है। इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग ये नंबर से ऐड कर करके 10 आ जाएगा। तो द क्वेश्चन गेट्स रिड्यूस्ड टू दिस एंड वी कैन सॉल्व इट नाउ। समझा? सर आज क्लास कितने बजे? बस खत्म कर देते हैं। तो आप बच्चों इस लॉजिक से अगर आपको क्लैरिटी आई तो आई थिंक अब आप नंबर ऑफ टर्म से ना मल्टीनोमियल आप आराम से ढूंढ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा है 3a प्लस, सबको समझ रहा है? कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही रहेंगे। प्लस 11e की पावर 30 हैज हाउ मेनी टर्म्स? 34C4 ओरली करेंगे, एकदम ओरली। पहले बताओ, ऐसा बनेगा ना p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t बनेगा ना इस बार? यस और नो? यस सर। इसकी वजह से कितने ब्रैकेट बनेंगे जल्दी बताओ? कितने ब्रैकेट बनेंगे जल्दी? 5 -5c 30 तो 1 प्लस और ये बना 1 माइनस x की पावर -5 -5 में कोफिशिएंट ऑफ x x की पावर 30। तो -5c 30 है, जिसे आप जानते हो कैसे लिखना है। -5c 30 -1 की पावर 30 है, तो आप जानते हो इसको कैसे लिखते हैं। 34c 30 34c 30 30 या फिर 34c 4 भी लिख सकते हो। एक ही होगा। डन है सर। डन है? सर तो ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट पेज पे बच्चों फॉर्मूला बना दूं नेक्स्ट पेज पे फॉर्मूला? सर एक सर एक मिनट। कॉपी कर लो सबको दिख सर रहा है? आप हाँ बोलो बेटा। सर आप हर एक ब्रैकेट में x की पावर इन्फिनिटी तक क्यों लेके जा रहे हो? वो सिर्फ 30 तक ही हो सकता है ना? x की पावर 31 वाला सॉल्यूशन तो यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करता ना। 31 और फिर ये क्या होंगे फिर? वो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, वो तो इधर भी एक्स्ट्रा रिजेक्टेड ही है, इधर भी रिजेक्टेड ही है। ऐसा तो है नहीं कि इधर एक्स्ट्रा आ गया उधर नहीं आया। इधर तो x की पावर 31 क्यों, x की पावर 3001 लिख लो, कोई क्या फर्क पड़ता है, वो तो काउंट ही नहीं होंगे इधर। दिस विल नॉट काउंट देम। ओके सर, ओके गॉट इट। वो आंसर सही नहीं ना, ये एक्सेप्ट करेगा ना ये एक्सेप्ट कर रहा है। जो आप तो कोफिशिएंट ढूंढ रहे हो ना। हाँ मैं मान रहा हूँ ये मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बन जाएगा, पर मुझे पूरा कहाँ चाहिए? मुझे तो सिर्फ इसका कोफिशिएंट चाहिए ना। इसके कोफिशिएंट में तो 31 32 33 कुछ रोल ही नहीं प्ले करेगा। सर हाँ वैसे सर। टाइप हाँ जी, ये वैसे टाइप का होगा, हम सब कचरा निकाल के सिर्फ यूजफुल हाँ डेटा वही लेते है हैं। वही है वही है वही। तो बच्चों ना इसके लिए लोग ऐसे याद कर लेते हैं अब कि अगर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xr, ओहो सॉरी, हाँ टिल xr की पावर n है, हैज हाउ मेनी टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स जल्दी बताओ, लिख लो। n प्लस r सर माइनस एक मिनट c, लिख लो r माइनस 1 टर्म्स, रट लो उसको। अब इसमें मेहनत नहीं करनी, अब इस पे पीएनसी में एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। देखो लर्न इट फॉर दिस चैप्टर, लर्न इट, इसको इस चैप्टर के लिए याद कर लो। जब हम पीएनसी में जाएंगे तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसमें तो बहुत कुछ आएगा भी। ये पीएनसी चैप्टर की जान है ये वाला फंडा, और हमने बहुत ही क्रूड तरीके से किया है यहाँ पे। छूके निकल गए। इसकी असली ताकत पीएनसी चैप्टर में निकल के आएगी, देखना। यहाँ पर हम एक मस्त चीज पढ़ेंगे। इस फंडे का नाम मैंने क्या दिया हुआ इस चैप्टर में? फंडा डंडा फंडा, क्या नाम है? फंडा डंडा फंडा। पीएनसी में आएगा ये, वेट करना।
याद रहेगा? सर यस सर। चलो जी, छुट्टी। नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। सर ये पूछना था कि ये मेजर टेस्ट के लिए मतलब पर सब्जेक्ट मतलब कैसे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? क्या मतलब? मेजर टेस्ट के लिए पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए? एग्जाम के अंदर या घर ऐसे पे? नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए कितने अप्रोक्सीमेट घर पे या एग्जाम में? घर पे ना। घर पे कर। अब घर पे डिपेंड करता है तुम कितने दिनों पहले की बात पूछ रहे हो, लास्ट वीक या लास्ट मंथ क्या? लास्ट वीक। यार लास्ट वीक तो फ्रैंकली स्पीकिंग